हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में देखेंगे इंटीग्रेशन की कुछ न्यू प्रॉब्लम्स। सबसे पहले एक प्रॉपर्टी देखते हैं। 0 to 2a f of x dx। इस प्रॉपर्टी की दो वैल्यू होती हैं, 2 times 0 to a f of x dx। इसकी वैल्यू 2 times 0 to a f of x ds किस कंडीशन पे होती है? इफ f of 2a minus x इक्वल टू एफ एक्स। यदि इस टाइप का फंक्शन है, यदि हम फंक्शन में ये लिमिट इसमें 2a में से x को माइनस कर दें, 2a माइनस एक्स, तो वो वैल्यू किसके इक्वल आ जाए? फंक्शन के इक्वल आ जाए, ओरिजिनल फंक्शन के। तो ये वैल्यू क्या होती है? तो इस वैल्यू की ये वैल्यू किसके इक्वल होती है? 2 times 0 to a f of x dx। और ये वैल्यू 0 भी होती है इफ f of 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। तो इस प्रॉपर्टी में क्या है कि यदि ऐसा हमारे पास है कोई फंक्शन 0 to 2a इस टाइप का, और इसकी वैल्यू 2 times 0 to a एफ एक्स कब होगी? जब हम उस फंक्शन में अपर लिमिट 2a से x को माइनस करेंगे तो हमको ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा। मीन्स f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू क्या है? एफ एक्स आए। और ये वैल्यू 0 कब होती है? इफ़ f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है? माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल होती है। तो ये वैल्यू 0 हो जाती है। तो जैसे एग्जाम्पल लें इसमें, और हम इसमें लिखें 0 to पाई साइन एक्स dx, ये हम लिखते हैं। तो ये वैल्यू हमें कैसे दिखाई देगा, कैसे दिखाई देगी? इसमें हम देखें, चेक करें इस प्रॉपर्टी को, तो हम क्या देखेंगे कि साइन पाई माइनस एक्स, इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? साइन पाई माइनस एक्स क्या आएगा? साइन एक्स। ये अपर लिमिट क्या थी हमारे पास? पाई थी। इसमें हमने क्या लिखा? साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स। मीन्स ये एज ए क्या है हमारा? ये क्या है? 2a की तरह वर्क कर रहा है। तो हमने इसमें पाई माइनस एक्स किया, साइन 180 माइनस थीटा या 180 माइनस एक्स क्या होता है? साइन एक्स। रिजल्ट क्या निकला? ये वैल्यू कैसी आ रही है? पॉजिटिव। मतलब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है? एफ एक्स। तो इसमें ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं, लिख सकते हैं 2 times 0 to पाई बाई 2 साइन एक्स। इस इंटीग्रेशन में हम इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू आई। अब हम इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 0 to पाई बाई 2 log ऑफ साइन एक्स dx इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log ऑफ कॉस एक्स dx। इन दोनों की वैल्यू सेम आती है, माइनस पाई बाई 2 log 2। इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी। अब इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को करते हैं। एक प्रॉपर्टी और ध्यान देनी है इसमें, 0 to या a to b ले लें, a to b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू a to b एफ टी डी टी। यदि लिमिट सेम है, वो फंक्शन चाहे x के फॉर्म में हो चाहे वो t के फॉर्म में हो, दोनों की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में लें, एफ एक्स इक्वल टू हम ले लें एक्स स्क्वायर, और इसमें t के फॉर्म में एफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर। दोनों में यदि हम a to b लिमिट लेते हैं तो वैल्यू क्या आती है? सेम आती है। तो इस प्रॉपर्टी का भी यूज होता है कभी कभी। तो अब इन दोनों प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मीनिंग क्या देखा हमने कि x पर है फंक्शन, लिमिट सेम है, यहाँ t पर है वही फंक्शन, लिमिट सेम है, तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। तो इन दोनों प्रॉपर्टी की यूज से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो लिखते हैं आंसर में इसमें I1 इजकल टू 0 to π/2 log ऑफ साइन एक्स डी एक्स। इसके पहले एक प्रॉपर्टी और बताई गई थी, 0 to a f(x) dx इजकल टू 0 to a f(a-x) dx। ये प्रॉपर्टी भी पीछे लेक्चर में बताई गई है। तो अब इस क्वेश्चन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगने वाली है? एक तो ये प्रॉपर्टी कॉमन है 0 to a के फॉर्म में हमें आनी चाहिए। दूसरी जो भी मैंने लिखी 0 to a f(x) dx, यदि फंक्शन इस टाइप का आता है तो ये क्या होगा 2 टाइम्स 0 to a f(x) dx हो जाएगा। और एक प्रॉपर्टी मैंने अभी लिखी a to b f(x) dx इजकल टू a to b f(t) into dt। तो हमने क्या देख रहे हैं इसमें कि इस क्वेश्चन में तीन प्रॉपर्टीज हमारी लग रही हैं। एक तो ये पहले लगाएंगे, फिर ये और फिर ये, तीनों प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई हो जाएंगी, राइट, 1 by 1। तो देखते हैं इसमें, तो पहले अप्लाई करते हैं 0 to a f(x) dx इजकल टू 0 to a f(a-x) dx। तो लिखते हैं इसमें I1 0 to π/2। अब साइन x के प्लेस पे क्या लिख दें, π/2 - x। π/2 में से x को माइनस कर देंगे तो क्या आएगी वैल्यू, log ऑफ साइन π/2 - x dx। I1 इजकल टू 0 to π/2 log साइन π/2 - x की वैल्यू किसके इक्वल होगी, साइन 90 - x क्या होता है, cos x dx। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। तो लेफ्ट को लेफ्ट से तो ये 2I1 हो गया, और राइट को राइट से तो 0 to π/2 log ऑफ साइन x प्लस 0 to π/2 log ऑफ cos x dx। 2I1 इजकल टू क्या आया, 0 to π/2 ब्रैकेट में आएगा log ऑफ साइन x log ऑफ cos x dx। अब क्या करेंगे दोनों को, अब हमको एक फार्मूला पता होता है log ऑफ m log ऑफ n इजकल टू log ऑफ mn होता है। ये 10th स्टैंडर्ड में इस फार्मूले को हम लोग जानते हैं। तो log साइन x प्लस log cos x क्या हो जाएगा, log साइन इंटू cos x। तो क्या आएगा 2I1 इजकल टू 0 to π/2 log ऑफ साइन x इंटू cos x dx। ये वैल्यू आ गई। तो ये इंटीग्रेशन हमारा यहाँ तक पहुँच गया, 2I1 इजकल टू 0 to π/2 log ऑफ साइन x इंटू cos x। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें 2I1 इजकल टू 0 to π/2 log ऑफ साइन x इंटू cos x dx। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर इंटू में अपॉन में, तो ये साइन 2x बन जाएगा। क्या आया 2I1 इजकल टू 0 to π/2 log ऑफ 2 साइन x इंटू cos x/2 dx। 2I1 0 to π/2 और क्या आ जाएगा ये, इसको इसमें क्या अप्लाई कर सकते हो, log ऑफ m अपॉन n का फार्मूला log m माइनस log n, ये फार्मूला आप लोग जानते हैं। तो ये तो साइन 2x हो जाएगा, तो इसको साइन 2x, ये 2 रहेगा तो इसको हम डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं, log ऑफ साइन 2x माइनस log 2 dx। इसमें log m अपॉन n का फार्मूला लगाया हमने, log m माइनस log n। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, 2I1 0 to π/2 log ऑफ साइन 2x 0 to π/2 log 2
dx। अब इस इंटीग्रल को हमें अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको I2 सपोज कर लेते हैं। तो 2I1 इक्वल टू I2 माइनस log 2, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लो। 0 to π/2 1 आएगा यहाँ पे, इसको बाहर करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, इसको बाहर कर लिया। और ये वैल्यू किसके इक्वल है? I2 के इक्वल है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये थर्ड इक्वेशन सपोज कर लेते हैं इसको। अब I2 का वैल्यू निकाल लेंगे तो ये सिंपली आगे सॉल्व हो जाएगा। तो I2 हमारे पास है 0 to π/2 log ऑफ sin 2x और dx। अब यहाँ पे हम सबसे पहले तो 2x को हटाएंगे, लिखेंगे लेट 2x इक्वल टू टी। तो ddx करेंगे 2x dt/dx, ये 2 वैल्यू आएगी, x का 1 हो जाएगा, dx इक्वल टू dt, ये आ गया। अब जब भी हम t पुट किया, अब ये फंक्शन t में आने वाला है। जब ये फंक्शन t में आ रहा है तो ये लिमिट भी किस में चेंज होगी? t में। तो पहली ये जो लिमिट हमें दिख रही है वो किसकी है? x की है। लोअर लिमिट x की 0 है, हायर लिमिट x की π/2 है। तो हम यहाँ पे शो करेंगे एट x इक्वल टू 0, t की वैल्यू क्या देगा हमको? तो t इक्वल टू 2 इंटू 0 मीन्स 0 देगा। एट x इक्वल टू π/2, t इक्वल टू हमें क्या मिलने वाला है? 2x। तो t इक्वल टू 2 इंटू π/2 मीनिंग क्या हुआ? पाई मिलेगा। अब इसकी लिमिट चेंज हो गई, लिमिट भी चेंज करनी होगी क्योंकि फंक्शन हमारा t में चेंज हो रहा है। तो हमारी लिमिट नीचे तो 0 ही आएगी, अपर लिमिट क्या आएगी? पाई आएगी। तो क्या आया? I2 इक्वल टू 0 टू पाई, और dx के प्लेस पर dx जो हमारे पास है उसके प्लेस पे dt/2 आएगा, मतलब 1/2 बाहर आएगा, log ऑफ sin t, और ये dt हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि पहली बात तो dx के प्लेस पे dt/2, 2x के प्लेस पे t, ये आ गया। अब हमने पीछे देखा हुआ है कि हमारे पास जो फंक्शन था वो यहाँ पे लिमिट क्या थी हमारे पास? यहाँ पे π/2 थी। ये क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल करना है, आगे इसको सॉल्व करने से कोई मीनिंग नहीं होगा। तो हम यहाँ प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो यहाँ लिमिट क्या होनी चाहिए थी? π/2। अब π/2 यहाँ पे है नहीं क्योंकि पीछे हम लोगों ने π/2 लिमिट पर ही I1 सपोज किया हुआ था। तो इसको हम π/2 बनाना चाहते हैं तो हम अप्लाई करेंगे ये प्रॉपर्टी 0 to 2a f ऑफ x dx इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to a f ऑफ x dx। इसके लिए कंडीशन क्या है? इफ़ f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए? fx। तो अब इसमें चेक करते हैं कि ऐसा पॉसिबल है कि नहीं। इसमें लिखें ज़रा पाई में से t साइन पाई माइनस टी, यदि हम देखें तो साइन पाई माइनस टी, क्योंकि यहाँ क्या करना है? 2a माइनस एक्स, 2a एज ए पाई, 2a ही यहाँ पे पाई है। तो t के प्लेस पे हमने लिखा पाई माइनस टी, तो साइन पाई माइनस टी साइन टी होता है। मीनिंग क्या हुआ? t पर यदि हमने पाई माइनस टी रख भी दिया तो ये हमें साइन टी ही दे देगा, मतलब ओरिजिनल फंक्शन फिर मिल जाएगा fx। इसलिए इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। मीनिंग क्या है? पाई माइनस टी लिखा तो वही साइन टी मिल गया, लॉग साइन टी ही फिर आएगा, इसलिए ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। जब ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी तो बाहर 2 आएगा और ये लिमिट हाफ हो जाएगी। ये 2a था तो ये हो गया और यहाँ पर 2 टाइम्स हो जाएगा। तो इसी प्रॉपर्टी को इसमें अप्लाई कर देते हैं। तो क्या आएगा इसमें? I2 इक्वल टू आएगा 1/2 इंटू 2 करना पड़ेगा,
ये 2 बाहर आएगा, ये 2a था तो a, तो ये π/2 हो जाएगा। log sin t वही लिखेंगे जैसे यहाँ fx dx लिखा हुआ है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखते हैं इसमें, तो जब ये हमारे पास आया राइट, तो हमारे पास वैल्यू आ गई I2 इक्वल टू 0 to π/2 log sin t। हमारा ओरिजिनल फंक्शन किस में था, x में, तो पीछे हमने एक प्रॉपर्टी और देखी थी a to b fx dx इक्वल टू a to b ft dt। मीनिंग क्या, फंक्शन x में हो या t में हो, सेम फंक्शन हो, x के फॉर्म में भी, जैसे मैंने अभी लिखा था पीछे fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर या ft इक्वल टू टी स्क्वायर, लिमिट सेम है दोनों में, तो क्या होगा, वैल्यू जो आएगी वो सेम आएगी। तो हम यहाँ पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी, a to b। तो हम लिख भी सकते हैं अप्लाइंग द प्रॉपर्टी a to b f of x dx इक्वल टू a to b ft dt, राइट। तो इस प्रॉपर्टी को हम अप्लाई करेंगे तो t के प्लेस पे क्या आएगा, x आ जाएगा। तो हमारा I2 कितना हो गया, I2 की वैल्यू हमारी हो गई 0 to π/2 log ऑफ sin x dx। अब ये वैल्यू उठा करके हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन थर्ड क्या है हमारे पास, 2I1 I2 माइनस log 2 0 to π/2 1 dx, और ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो क्या आया, 0 to π/2 log ऑफ sin x dx माइनस log 2, और ये 1 की इंटीग्रेशन क्या, उनका इंटीग्रेशन क्या होगा, x 0 to π/2। इसको क्या ले सकते हैं हम लोग, I1। इसको हमने पीछे देखेंगे तो इसको हमने I1 ही सपोज किया हुआ था, log 2। अब x के प्लेस पे क्या रख देंगे, π/2, माइनस क्या लिखेंगे, 0, तो π/2 माइनस 0। तो अल्टीमेटली क्या आएगा, I1 इक्वल टू I1 माइनस log 2 π/2। I1 को इस साइड ले आते हैं तो 2I1 माइनस I1, π/2 को पहले ले आओ, इसको पहले इनटू में, ये log 2 आ गया। तो ये वैल्यू क्या हो गई, I1, और ये आ गया I1 इक्वल टू माइनस π/2 log 2, और ये फाइनल आंसर। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो इसमें क्या देखा हमने, कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की। इसमें 3 प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की। पहली प्रॉपर्टी तो हमने ये अप्लाई की, 0 to a f ऑफ x dx, 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स dx। दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या अप्लाई की, 0 to 2a f ऑफ x dx इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to a f ऑफ x dx। इफ कंडीशन थी इसमें f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू fx। मीनिंग क्या है, 2a माइनस एक्स हम फंक्शन में लिखेंगे तो fx के इक्वल आए। तीसरी प्रॉपर्टी हमने कौन सी अप्लाई की, a to b f ऑफ x dx इक्वल टू a to b f ऑफ t dt। मीनिंग क्या, चाहे फंक्शन x में हो चाहे वो t में हो, लिमिट सेम है तो वैल्यू सेम आएगी। तो ये 3 प्रॉपर्टी हमने इस क्वेश्चन में अप्लाई की। तो ये 2 टाइम्स यहाँ बाहर 2 आएगा और ये हाफ हो जाएगी लिमिट, उसके लिए कंडीशन ये है। और हमने अभी देखा कि साइन x, साइन हमने पाई माइनस टी लिखा तो ये वैल्यू साइन टी ही आती है। मीनिंग क्या हुआ, लॉग साइन पाई माइनस टी करेंगे तो लॉग साइन टी ही आएगा, मतलब ओरिजिनल फंक्शन ही आता है, इसलिए ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाती है। और 0 to a फॉर्म था तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई।
और टी में फॉर्म था तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, राइट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।